दोस्तों स्वागत है आप लोग के बीच आरवीएस टीचिंग पे। आज आरवीएस टीचिंग पे आप लोग के बीच क्लास 12 ज्योग्राफी का 10 क्वेश्चन का सेट लेके आए हैं। मैं बता दूं आपको डेली रात 8 बजे 10 क्वेश्चन का सेट मिलेगा, वो भी वीवीआई इम्पोर्टेंट, जो कि हर एक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और मैं गारंटी देता हूं आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं वीडियो के अंदर ही याद करने का गारंटी लेता हूं। अगर नहीं याद हुआ तो वीडियो को डिसलाइक करके चल जाएगा, ये मेरा वादा है। देखिए छोटू, सबसे पहला क्वेश्चन है लिंगा अनुपात कैसे मापा जाता है, या लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं। देखिएगा लिंगा अनुपात क्या होते हैं। सबसे पहले अगर इसके बारे में बोलिएगा तो इसके बारे में अगर बात किया जाए लिंगा अनुपात का, तो इसका परिभाषा होता है 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर किसी क्षेत्र विशेष के अंदर 1000 पुरुषों पर निवास करने वाली महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, लिंगानुपात। या 1000 पुरुष पर महिलाओं की जितनी संख्या होती है वो क्या कहलाती है, लिंगानुपात। बोलिएगा किसी क्षेत्र विशेष के अंदर 1000 पुरुष पर महिलाओं की औसत संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात। लिंगानुपात निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, पुरुष की संख्या बट्टे महिलाओं की संख्या गुने 1000। आपका लिंगानुपात आराम से निकल जाएगा। छोटू इतना छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको बहुत आसान से लिख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है आकार के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण करें। यानी आकार के आधार पर कह रहा है उद्योग का वर्गीकरण करने के लिए। तो आकार के आधार पर उद्योग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है लघु उद्योग, पहला होता है कुटीर उद्योग, दूसरा होता है लघु उद्योग और तीसरा होता है बृहत उद्योग। किसके आधार पे कह रहा है, आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पे कोई बोले तो बोलिएगा आकार के आधार पे उद्योग 3 प्रकार के, पहला कुटीर उद्योग, दूसरा लघु उद्योग और तीसरा बृहत उद्योग। ध्यान दीजिएगा, पहला अगर लघु उद्योग की बात किया जाए, अगर कुटीर उद्योग की बात किया जाए या बृहत उद्योग की बात किया जाए, बहुत ही बारीकी से समझना है। पहला अगर कुटीर उद्योग की बारे में बात किया जाए तो छोटू आपके परिवार के द्वारा, आपके सदस्य के द्वारा, आपके फैमिलियों के द्वारा घर के अंदर जिस उद्योग को चलाया जाता है या जो चीज बनाया जाता है वैसे उद्योग को क्या कहते हैं, हम कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे में आप देखे होंगे कि टोकरी घर में बनाया जाता है, मोमबत्तियां घर में बनाए जाते हैं, अगरबत्तियां घर में बनाए जाते हैं। उसमें विशेष प्रकार की कोई यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है और न ही उसके अंदर कोई विशेष ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, न ही किसी विशेष स्थान की आवश्यकता होती है। बहुत ही कम आय के अंतराल में वह क्या किया जाता है, उद्योग को स्थानांतरित किया जाता है। उसके बाद अगला है आपका क्या कहते हैं उसको, लघु उद्योग। लघु उद्योग के अंतर्गत बोला जाता है क्या छोटे से छोटे संयंत्र की आवश्यकता होती है, मशीन की आवश्यकता होती है, कोई विशेष जगह की आवश्यकता होती है, या उसके साथ साथ कुशल श्रमिक की भी आवश्यकता होती है, अर्थात कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है। अर्थात कहने का मतलब अगर आप किसी मशीन के सहायता से कोई विशेष जगह पर अगर कोई उद्योग चला रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, लघु उद्योग। क्या कहेंगे, लघु उद्योग। जैसे में आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आ जाएगा, आटा पीसने वाला आप मशीन देखे होंगे, उसके लिए एक विशेष जगह होता है। उसके बाद माचिस उद्योग आ जाएगा। यह सब किस में आएंगे, लघु उद्योग में। उसके बाद आपका लास्ट है बृहत उद्योग। बड़े पैमाने पर विशाल श्रमिक, विशाल पूंजी एवं विशाल लागत के द्वारा बड़े बड़े संयंत्र के रूप में कुशल श्रमिकों के द्वारा जो उद्योग चलाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बृहत उद्योग कहते हैं। ये सब समझने वाला चीज है, तुरंत मैं समझा के जाऊंगा। देखिए अगला कह रहा है क्वेश्चन, निवल बोया गया क्षेत्र या सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है छोटू। निवल बोया गया फसल बोला जाता है कि वैसा क्षेत्र कृषि के भूभाग का वैसा क्षेत्र जहां एक वर्ष में एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। एक वर्ष में एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है, उसे हम निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। जबकि सकल बोया गया क्षेत्र के बारे में बात किया जाए तो कृषि योग्य भूमि पर एक वर्ष के अंतराल में बदल बदल कर बहुत सारे फसलों का अगर उत्पादन किया जाता है तो उसे हम सकल बोया गया फसल कहते हैं। इसमें निश्चित भूभाग के अनुसार निश्चित फसल का उत्पादन होता है, क्योंकि एक ही वर्ष में फसल का उत्पादन होता है। और यहाँ पे क्या कहता है, निश्चित भूभाग के अंतर्गत आशा से अधिक फसलों का भी क्या हो सकता है, उत्पादन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण के 4 स्रोत का उल्लेख करें। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ध्वनि प्रदूषण
अब तो हम जानबे करते हैं प्रदूषण के बारे में, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, बहुत सारे पर्यावरण प्रदूषण होते हैं। उसी में मेरा क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। तो ध्वनि प्रदूषण का 4 गो स्रोत कहता है लिखने के लिए। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, लाउड स्पीकर, दूसरा क्या हो जाएगा, डीजे, तीसरा हो जाएगा बड़े बड़े वाहनों के हॉर्न, और चौथा क्या हो जाएगा, बड़े बड़े संयंत्रों का आवाज, बड़े बड़े संयंत्रों का आवाज। यानी बड़े बड़े मशीन जब चलते रहते हैं तो वहां पे क्या होते हैं, बहुत सारे आवाज करते रहते हैं। या बड़े बड़े जब वाहन जाते हैं, जैसे में देखे होंगे ट्रेन चलती है, तो वहां पे क्या होते हैं, बहुत जोरदार का क्या हॉर्न बजता है। उसके बाद डीजे बजते हैं, लाउड स्पीकर बजते हैं। ये सब आपका क्या हो गया, ध्वनि प्रदूषण का स्रोत आ गया। उसके बाद अगला क्या है, मुक्त व्यापार क्या है। देखिए ये छोटू, ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में भी पूछा जा रहा है। मुक्त व्यापार क्या है, कहने का मतलब क्या है, मुक्त व्यापार बोलेगा व्यापार की वैसी नीति जिस नीति के अंतर्गत कोई एक देश दूसरे देश में, व्यापार की वैसी नीति जिस नीति के अंतर्गत कोई एक देश दूसरे देश में कर या मुक्त कर अपने उत्पादित वस्तुओं से सेवा प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब एक देश दूसरे देश में अपने उत्पादित वस्तुओं को क्या करता है, भेजता है, बदले में उसको कोई कर नहीं देता है। यानी कहने का मतलब एक देश अपने उत्पादित वस्तुओं से दूसरे देश में क्या करता है, व्यापार स्थापित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मुक्त व्यापार कहते हैं। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्या, भारत में घटते शिशु के लिंगानुपात के 2 कारण का वर्णन कीजिए। देखिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे महिलाओं के शिशु का लिंगानुपात वर्णन करे, तब पर भी यही क्वेश्चन होगा। लेकिन बोला है भारत में घटते शिशु के लिंगानुपात के 2 कारणों का वर्णन करे। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला कारण के बारे में अगर बात किया जाए तो आप देखे होंगे गर्भ के अंदर ही क्या कर दिया जाता है, शिशुओं को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक, तो लिख सकते हैं क्या, गर्भ समापन की विधि, पहला कारण हो गया। दूसरा देखते हैं कि अगर संतान के रूप में लड़की है तो क्या करते हैं, दहेज के लोभ में, यानी दहेज के कारण उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। दूसरा दहेज प्रथा हो गया। पहला बोलिएगा गर्भ समापन की विधि, दूसरा बोलिएगा दहेज प्रथा, और तीसरा अशिक्षा। ये सबसे बड़ा कारण है। तो यहाँ पे बोला है 2 कारणों का वर्णन करने के लिए आप 2 कारण के बारे में लिख दीजिएगा, दहेज प्रथा, उसके बाद भ्रूण हत्याकांड लिख दीजिएगा। उसके बाद अगला क्या है, महाराष्ट्र के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग का नाम लिखे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहला बोला है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का सबसे नजदीकी क्या है, इसकी राजधानी मुंबई। पहला होगा मुंबई, दूसरा होगा सोलापुर, और तीसरा होगा अमरावती। पहला होगा मुंबई, दूसरा होगा सोलापुर, और तीसरा होगा अमरावती। उसके बाद एक कन्फर्म नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। पहला तो महाराष्ट्र है, उसके बाद मुंबई है, उसके बाद अमरावती है, उसके बाद एक है आपका सोलापुर। क्या हो गया, सोलापुर। पहला सोलापुर, अमरावती, मुंबई, महाराष्ट्र। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला है क्या, संचार से आप क्या समझते हैं। बड़ी सिंपल क्वेश्चन, संचार यानी पढ़े होंगे संचार सेवा क्या है, तो इसके बारे में समझिएगा। जब कोई व्यक्ति अपने सूचना एवं संवेदना को किसी विशेष माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजता है या प्रकट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। बोलिएगा, जब कोई व्यक्ति अपने सूचनाओं को या अपने संवेदना को किसी विशेष माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाकर प्रकट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, मानव विकास के कोई 2 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए कह रहा है मानव विकास, तो हम लोग क्या है, मानव है ना। हम लोग कब विकसित हो सकते हैं, जब अच्छा से पढ़ लिख लेंगे तब ना विकसित करेंगे। मेरे पास क्या होगा, धन होगा, उसके बाद क्या होगा, स्वास्थ्य होगा, उसके बाद शिक्षा होगा, तब मानव क्या हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। अब बताइए कोई पढ़ाने के लिए आ रहा है, हम ही पढ़ाने के लिए आएंगे, मेरा तबीयत खराब रहेगा, न उठ सकेंगे न बोल सकेंगे, तो क्या हम विकास कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। तो वही सबसे पहला कोई बोलेगा मानव विकास के 2 मूलभूत कारण में, तब पहला बोलिएगा शिक्षा। पहला क्या बोलिएगा, शिक्षा, क्योंकि शिक्षा रहेगा तो मानव खुद विकास कर सकता है। दूसरा होगा स्वास्थ्य। क्या होगा, स्वास्थ्य। अब शिक्षा स्वास्थ्य रखने के लिए, जब शिक्षा है स्वास्थ्य रखने के लिए, तो विकास करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ न कुछ करने के लिए क्या करेगा, मानव संसाधनों का उपयोग करेगा। तो क्या लिखिएगा, पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, और तीसरा क्या लिखिएगा, मानव उचित संसाधनों का क्या करे, उपयोग करे, तो मानव खुद विकसित होगा। उसके बाद अगला क्या है, अप्रवास एवं उत्प्रवास में अंतर स्पष्ट करें। देखिएगा, अप्रवास मतलब होता है आना, और उत्प्रवास मतलब क्या होता है, जाना। बोलिएगा क्या, अप्रवास, जब कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थान से आकर
किसी विशेष स्थान पर बसकर अपने संपूर्ण क्रियाकलाप को करना शुरू कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रवास। यानी आप देखे होंगे यहां से एक शहर से दूसरे शहर लोग जाते हैं तो वहां जाके बस जाते हैं और अपने सभी क्रियाकलाप को करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? अप्रवास। तो बताइए छोटू, यहाँ से जो आप गए हैं वहां पे तो वहां की जनसंख्या तो आप बढ़ाए हैं। अगर मान के चले किसी फैमिली में 10 मेंबर है और एक मेंबर चला गया वहां पे, तो जहां पहुंचा है वहां पे क्या हुआ? वहां की जनसंख्या बढ़ी है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? अप्रवास। उत्प्रवास के बारे में पूछे तब बोलिएगा कि जिस स्थान से छोड़कर चले जाते हैं वहां की जनसंख्या तो घट जाती है, उसी को क्या कहेंगे? उत्प्रवास। देखिए ये सब समझने वाला क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन बताए हैं, 10 क्वेश्चन एक बार में। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। तो छोटू आप लोग को मैं एक छोटा सा शायरी पेश कर रहा हूं, देखिएगा। बोला जाता है जो वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, अरे वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचना कभी, क्योंकि क्या पता कल खुद अपनी तकदीर बदल दे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बता दूं, आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।